नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ धन समृद्धि का योग, अखंड और अपार सफलता, जो कि ऐसी सफलता जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। अखंड और अपार सफलता वाली साइन, 6 साइन के बारे में मैं बताऊंगी आज। अब देखिए, अब ये जो साइन मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में यही बात आएगा कि ये साइन हम लोग किस हाथ में देखें, है ना। तो आपको देखना है, दोनों हाथ आपके हैं, आपके पास हैं, तो दोनों हाथ आपको ही देखना है। दोनों पाम में से किसी भी एक पाम पे ये साइन है तो ये उतना ही बेनिफिशियल होगा कि जितना कि लेफ़्ट राइट जो मैं बताती थी आपको, है कि आपको राइट में देखना है, आपको लेफ़्ट में देखना है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों में से किसी भी पाम में अगर ये साइन है तो ये आपको इनहेरिटेंस संबंधी से आपको बहुत अच्छा धन दिला सकता है, शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा धन दिला सकता है, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप किया वहाँ से बहुत अच्छा धन दिला सकता है, यानी कि ओवरऑल बहुत धनी साइन है ना। तो देखिए, सबसे पहला, सडन का जहाँ पे बात आए और राहु का बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। जिस प्रकार से चाय की बात हो और चाय पत्ती के बिना चाय बन ही नहीं सकता, उसी प्रकार से सडन धन की बात हो और राहु के बिना धन तो आ ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि राहु माउंट हाथ में, कुंडली में तो राहु का जो है फल से है ही, लेकिन हाथ में भी कम इम्पोर्टेंस नहीं है राहु का। देखिए कैसे, राहु का स्थान कहाँ है, बीच में है, ये ग्रह के बीच में है। यहाँ पे गुरु होता है, यहाँ पे शनि होता है ना, यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे शनि है, यहाँ पे सूर्य है, आपका सन है, यहाँ पे मरकरी है, आपका यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे बाहरी मार्स है, यहाँ पे अंदरूनी मार्स है, यहाँ पे आपका मून है ना, यहाँ पे केतु है और यहाँ पे क्या है, वीनस है। तो इस तरह से रेखाएं, इस तरह से माउंट हैं और सबके बीच में राहु महाराज हैं, ठीक है। तो राहु कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो राहु हथेली के जो आप मध्य भाग को देखते हैं वहाँ पे राहु पाया जाता है। आपको क्या मैंने बोला, सडन ग्रोथ, सडन धन लाभ, सडन सफलता, सडन सक्सेस कहाँ से देखते हैं, सडन का बात हो तो राहु। तो कभी भी आप देखते होंगे कोई भी जातक 30 साल 35 साल तक बिल्कुल बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, और सडन वो व्यक्ति इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आस पड़ोस में देख के विश्वास ही नहीं हो रहा क्या हो गया इसको, एकाएक कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना कैसे एकाएक इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये राहु महाराज की कृपा है। हथेली में किस प्रकार से देखेंगे, अगर किसी भी जातक की हथेली में देखेंगे, यहाँ से भाग्य रेखा निकले। देखिए, कोई भी रेखा को मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, और रेखाएं की मंजिल कहाँ होती है, रेखाएं की मंजिल होती है पाम के माउंट। जैसे ये शनि माउंट, गुरु माउंट, सूर्य माउंट, इसको माउंट बोलते हैं। कोई भी रेखा अगर माउंट तक ना पहुंचे वो अधूरी है, उसकी सफलता अधूरी है। ऐसे जातक काम तो करेंगे, कुछ दिन तक काम करेंगे, लास्ट में वो काम बंद हो जाएगा, उस काम से उनको ना कोई बेनिफिट होगा, ना कोई सफलता मिलेगी, ना ही कोई नाम होगा, कुछ नहीं होगा। भले रेखा आपके यहीं से क्यों ना शुरू हो, बट ये रेखा आपके माउंट तक आए, भले वो लेट से ही काम शुरू करेंगे लेकिन शानदार काम होगा, और इनका जो काम होगा स्टेबिलिटी के साथ होगी, और ये काम से ये अर्निंग भी करेंगे। तो हम लोग राहु की रेखा की बात कर रहे हैं। अगर राहु रेखा इस प्रकार से आपके मिड एज से, है ना, मध्य से निकले, तो इसका मतलब मिड एज वही 30 और 35 के बीच का एज होता है। तो इस एज में जातक बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे। हो सकता है अभी तक इन्होंने शादी नहीं किया है। सडन धन प्राप्ति करने का बहुत सारे योग है। ऐसा नहीं कि आपने जुआ खेला, सट्टा खेला, लॉटरी लगाया और सडन हो गया, ऐसा नहीं होता है। सडन का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी रखा है, वो कूड़े की भाव की प्रॉपर्टी है आपकी, और सडन ऐसा कुछ सरकार का स्कीम आया और वो प्रॉपर्टी का दाम बहुत हाई हो गया, इसको भी हम लोग बोलते हैं सडन ही। ये भी राहु महाराज की ही कृपा हो सकती है। दूसरा चीज़ होता है, आपकी शादी हुई, शादी में आपके पैसे मिलते हैं कुछ, तो आप उसको सही जगह इन्वेस्ट किया और वहाँ से बहुत अच्छा तरक्की होनी शुरू हो गई, ये भी सडन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद शेयर मार्केट, कोई शेयर ले लिया आपने, बहुत कुरे के भाव में शेयर लिया, वो शेयर एकाएक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा उसका मांग हो गया मार्केट में, है ना, तो बढ़ गया, तो ये भी हो सकता है। इनहेरिटेंट संपत्ति, जो संपत्ति जैसे होते हैं ना दादा लोग का संपत्ति, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो संपत्ति हम लोग को पता भी नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी विधि से वो संपत्ति हमारे सामने आ जाती है, तो ये भी सडन होता है। तो इस तरह से मल्टीपल होते हैं सडन। ये नहीं कि सडन का मतलब सिर्फ जुआ सट्टा। राहु का नाम और सडन का नाम सुनते ही सीधे हम लोग क्या दिमाग में आता है फर्स्ट कि अरे जुआ, लॉटरी, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आता है, मैंने जो बताया। तो अगर किसी भी जातक के हथेली में मिड एज से अगर लक लाइन निकले और माउंट पे जाए, तो आप
ये सोच लीजिए होना ही होना है 100% ये चीज, ये अखंड होता है। अभी मैं आपको क्या बोलती हूँ, राहु से मिली सफलता को जो है ना, जितनी तेजी से ये सफलता आती है ना उतनी तेजी से सफलता जाती है। लेकिन आपको क्या करना, राहु के टाइम की सफलता को, सक्सेस को बहुत हिसाब से यूज करना होता है। अगर आपको सपोज धन आया, राहु के टाइम में धन आया, अगर उस धन को आप इन्वेस्ट किए तो वो धन आपका अखंड और बहुत दिनों तक रहता है। वो धन बिल्कुल नहीं खंडित होता, वो धन बिल्कुल नहीं आपको असफल होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये अचानक धन और अखंड धन को ही बताता है। तो राहु से मिली सफलता को बस आपको यूज करना है। देखिए, राहु सबसे पहले सफलता आते ही घमंड देता है व्यक्ति में, एरोगेंट देता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करिए, सही टाइम पे सही दिमाग लगाइए, सक्सेस आपका रहेगा ही रहेगा। इस तरह से ये लाइन हुआ एक। अब देखिए लक लाइन, लक लाइन जो मून माउंट से आती है लक लाइन, और आपकी ये जो माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन पे जिस बिंदु पे कटती है, ये यहाँ भी कट सकती है, हो सकता है यहाँ से आए इस तरह से, यहाँ भी कट सकती है। तो जिस बिंदु पे माइंड लाइन को कट करेगी वहाँ पे मिलते हैं ये रेखा, तो वहाँ से व्यक्ति के दिमाग से ऐसा सोच आएगा, सपोज आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को ऐसा सोच आएगा कि चलो आज कुछ करते हैं, कुछ अटपटा सा भी काम किए और उसमें सक्सेस मिल गया। बहुत सारे आजकल उदाहरण है, मुझे तो अभी उतना दिमाग में आ नहीं रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि व्यक्ति किया और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, है ना। तो वो पॉपुलैरिटी मिल जाती है, धन। देखिए, जब आपको प्रसिद्धि, नेम फेम होगा, पैसे तो आएंगे ही आएंगे। जब पॉपुलैरिटी मिलेगी, नाम होगा, तो पैसे तो अपने आप आएंगे। कहते हैं ना, आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी को झक मार के आना है। तो ये चीज़ होता है। तो अगर जिस माउंट पे माइंड लाइन को काटे मून लक लाइन, तो उस माउंट पे उस एज में आपको सफलता, अपार अखंड सफलता मिलती है। ठीक है। और तीसरा साइन होता है ये लाइफ लाइन से इस तरह से रेखाएं जाए। हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा, बट यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ। अगर इस तरह से रेखाएं जाए तो ऐसे जातक को ना अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए। देखिए, बर्थ प्लेस से दूर, जहाँ पे बिल्कुल विदेशी भूमि, विदेशी आदमी, कहने का मतलब क्या, विदेशी किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सभ्यता संस्कृति मैच नहीं कर रहा है, जहाँ से हमारा एनवायरनमेंट मैच नहीं कर रहा है, हमारा कल्चर मैच नहीं कर रहा है, हमारा भाषा मैच नहीं कर रहा है, हमारे खान पान, पहनावा ओढ़ावा नहीं मैच कर रहा है, उसी को तो हम लोग विदेश बोलते हैं ना, बिल्कुल अलग हटके। तो इसी तरह से अगर कभी भी आपके लाइफ लाइन से कोई भी लाइन मून माउंट पे जाए, तो ऐसे जगह पे आप जाएं, बिल्कुल अननोन जगह पे, जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, ना आप उनको जानते हो, बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज, कल्चर चेंज, हर चीज़ चेंज हो, तो ऐसे जगह पे जाएंगे तो इन्हें अखंड और अपार सफलता मिलेगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर अपने बर्थ प्लेस पे कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी हाथ पैर मारे, कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत मिल गई ठीक है, बट ज़्यादा नहीं मिलती, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं मिलती, बिल्कुल असफल व्यक्ति होते हैं। ये जो है ना, जो भी चीज़ है, ये पामिस्ट्री और जितने भी ओकल्ट साइंस हैं, जादू नहीं है। बस हम आपको गाइड कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप मेडिकल को मानते हैं ना, मेडिकल में जादू नहीं होता है ना, वहाँ आप क्या होता है, आपके रिपोर्ट देखे जाते हैं, आपके ब्लड टेस्ट देखे जाते हैं, उस आधार पे मेडिसिन लिखी जाती है, उस आधार पे आपको परहेज लिखा जाता है, उस आधार पे आपको गाइड किया जाता है। तो जस्ट लाइक पामिस्ट्री वगैरह जो भी है ऑकल्ट, यही होता है कि आपको बस एक गाइड मिल जाएगा कि सपोज आप एकदम मेहनत कर रहे हैं अपने बर्थ प्लेस पे, नहीं मिला है, आपको किसी ने बताया कि आप दूर जाओ थोड़ा, आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप बोलेंगे जादू, जादू तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने तो आपको बताया, काम तो आपने ही किया है। तो यही चीज़ होता है। तो आपको यही देखना है, अगर इस तरह से हो तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाइए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब किसी के किस्मत में नहीं होता है बर्थ प्लेस पे का सुख, तो क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पहले ज़माने में ना इसको श्राप बोला जाता, आज के टाइम में अच्छी बात बोली जाती है। अब आइए सन माउंट पे, सन रेखा पे देखेंगे ना, इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पे हो और एक रेखा यहाँ पे हो, जिससे कि हम लोग बेसिक नॉलेज बोलते हैं। एक सूर्य माउंट पे खड़ी लाइन हो और एक सूर्य शनि के बीच में एक सिंगल लाइन हो, तो ये भी बहुत अच्छा बोला जाता है, बशर्ते निर्दोष हो। तो ऐसे जातक जो है ना, कमीशंस का काम करेंगे तो उनमें सफलता मिलेगी। बीच का काम करेंगे ना, जैसे एक दूसरे को मिलाने का, जैसे शादी करवाने का काम है ना, तो ये सारे कामों में इन्हें सफलता मिलती है। अच्छे काउंसलर भी होते हैं ऐसे जातक, तो इन सभी चीज़ों में अच्छी होती है। एजेंट का काम करेंगे तो उसमें भी, जैसे आप LIC का एजेंट बन जाइए, गैस एजेंसी ले लीजिए, पानी का एजेंसी ले लीजिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों का एजेंसी होता है, आप ले सकते हैं। जैसे ये आप कह सकते हैं बैजू वगैरह जो है कंसल्टेंसी का काम करता है, तो इस तरह के कामों में आपको सफलता मिलती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। अगर आपको इस तरह का लाइन है और ये लाइन है,
है ना, सूर्य और शनि के बीच में सूर्य के सोशल मीडिया पे एक्टिव होइए, बहुत कम मेहनत में बहुत जल्दी सफलता पा जाएंगे और पैसे अर्निंग करना शुरू कर देंगे। देखिए सोशल मीडिया पे तो हर कोई है, लेकिन हर कोई पैसे अर्निंग नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से उतने पैसे नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता नहीं, आपके मार्केटिंग करने का है ना, आपके ऐड करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी इस तरह का योग है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो भले आपको यूट्यूब के थ्रू कम पैसे आए, लेकिन आपका मार्केटिंग इतना अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको अलग से क्लाइंट बेस बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर रेखा हो तो आप ऐसे जगहों पे जा सकते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताई है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसके बाद देखिए आप एक बार और राहु पे आइए, ये तो हो गया। और पाँचवीं साइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल होता है ना, कभी कभी आपका एक तो मनी ट्राइंगल होता है, ठीक है, इसके बारे में तो पता ही है कि मनी ट्राइंगल होता है तो व्यक्ति के पास में धन बहुत अच्छा होता है। धन इतना होता है अच्छा कि आप तो यूज करते हैं, बहुत अच्छा धन जमा करने वाले होते हैं, सेविंग क्वालिटी होती है जिनके भी मनी ट्राइंगल होंगे। अगर वो मान लीजिए 10 रुपया कमाएंगे तो 5 रुपया रख ही लेते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन जाए, मल्टीपल ट्राइंगल बन जाए, या फिर यहाँ बन जाए, कहीं भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो, तो ये भी सडन धन लाभ को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि राहु माउंट पे है, और राहु माउंट का काम ही होता है सडन लाइफ में आपको ग्रोथ करना, सडन कुछ भी करना, है ना। तो अब कभी भी देखेंगे इस तरह से कॉम्बिनेशन बने, ये 5 साइन जो कि बहुत ही अखंड सफलता को दिखाता है, अगर आपके हाथ में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। वैल्यूएबल कमेंट जो होता है ना, उस कमेंट को ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले मैं कर क्या रही हूँ आप लोगों के लिए। आप तक जो बातें पहुँचा रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।